बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं PIA को ईंधन की फराहमी मुकम्मल बंद हो गई। तमाम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ऑपरेशंस बंद हो गए। छुट्टी के बायस रकम अकाउंट में ट्रांसफर न होने के बायस PSO ने ईंधन की फराहमी से इनकार कर दिया, जबकि फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने से मुसाफिर रुल गए। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। इससे मुताल्लिक़ तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब बताएगा कि ये मसला कब तक हल होगा? इन दी एंड मुसाफिरों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। मरीज ये मामला शायद हल होने के लिए नहीं है, क्योंकि इस तरह के मामला हमने तो पिछले 29-30 साल में एविएशन की बीट करते हुए नहीं देखे कि एक हुकूमती एयरलाइन को एक हुकूमती इदारा इतना ईंधन की फराहमी रोक दे। इससे पहले भी PIA के ऐसे माशी मामला हुए हैं, लेकिन इसमें दोनों वजारत से बैठ कर मामला को सेटल कर लेती थी। दोनों वजीर जो थे वो बैठ के मामला को सेटल कर लेते थे और PIA की ईंधन की फराहमी कभी नहीं रुकती थी। अलामती तौर पर कुछ घंटों के लिए जरूर बंद होती थी और वो अलामती तौर पर PSO बंद करता था ताकि PIA हुकाम को मामले की संगीनी का एहसास हो। लेकिन इस तरह पूरा ऑपरेशन मुअत्तल कर देना और PIA के मुसाफिरों को पार करना, एविएशन माहिरीन के नजरिए में ये जो PIA की निजकारी की तरफ अवामी राय को अंबार करने के लिए इस तरह किया जा रहा है। लेकिन तमाम तर खमियाजा PIA के मुसाफिरों को भुगतना पड़ रहा है, जो लाहौर एयरपोर्ट पर, पाकिस्तान के दीगर एयरपोर्ट पर अंदरून और बैरून मुल्क जाने के लिए रुल रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी मामला बड़ा दिलचस्प है कि जब PIA ने कल तक ये पेमेंट अदा की और आज इतवार की छुट्टी होने की वजह से ये पेमेंट की अदायगी नहीं हुई, तो उस PSO ने कैसे उनका फ्यूल की फराहमी का मुकम्मल तौर पर बंदिश की? और क्या PSO हुकाम को यह एहसास नहीं था कि PIA के हजारों लाखों मुसाफिर अंदरून और बैरून मुल्क सफर करते हैं और इससे उनको किस तरह तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगी? एविएशन माहिरीन का ये भी कहना है कि ये मामला शायद PIA की निजकारी के अमल को तेज करने के लिए अवामी राय आमा को हमवार करने के लिए किए जा रहे हैं। इससे कबल इस तरह के मामला में ऐसी कोई नतीज नहीं मिलती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान भर में 11 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में बनू के 1 और पेशावर के 44 इलाकों में पोलियो वायरस पाया गया है। आपको इससे मुतालिक अपडेट करेंगे हैं कि सिंध में कराची के इलाके केमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के माहौलियाती पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। लाहौर के इलाके गुलशन रावी के माहौलियाती नमूने में भी पोलियो वायरस पाया गया है। पाकिस्तान में अब तक 54 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं। आयशा शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयशा। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान भर में 11 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वफाकी हुकाम का कहना है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की एक बार फिर से तस्दीक हुई है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में बनू के 1 और पेशावर के 4 मुख्तलिफ इलाकों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है, जबकि वफाकी हुकाम की जानिब से ये बात भी सामने आई है कि सिंध में कराची के इलाके कमियाड़ी और डिस्ट्रिक्ट सेंटर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। पंजाब में लाहौर के इलाके गुलशन रावी के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया है। पाकिस्तान में अब तक 54 जो माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज कराची में पोलियो का चौथा केस भी सामने आया था। इसी हवाले से जो है वो वफाकी हुकूमत काफ़ी मुतहरिक नजर आ रही है और पोलियो के खात्मे के लिए तमाम तर हिकमत अमली जो है वो भी अपनाई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर आपको बताएं, नवाज शरीफ का लाहौर में तारीखी जलसे से तारीखी खिताब। रियासती इदारों और सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा, कशकोल तोड़ना होगा। तय करें कि नए सफर का आगाज करेंगे, इंतकाम नहीं काम करने आया हूँ। हमारा बयानिया मोटरवेज, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, सस्ती बिजली, सस्ती रोटी, सस्ता पेट्रोल है। दिल में एक ही तमन्ना है कि अवाम खुशहाल हो, तरक्की हो, नौकरियां मिले। रास्ता कठिन ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। पहले भी किया, अब भी करके दिखाएंगे। कोताही की अब कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क को बार बार हादसे का शिकार करने वाले मर्ज का इलाज करना होगा। हमसायों से लड़ाई नहीं, अच्छे ताल्लुकात बनाना होंगे। नवाज शरीफ ने अपना एजेंडा और आइंदा का लाहे अमल कौम के सामने पेश कर दिया। पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल तोड़ना होगा, हमेशा गली तोड़ना होगा। हमारा बयानिया ऑरेंज लाइन से पूछो जो शहबाज शरीफ ने बनाई यहाँ पे, कराची की ग्रीन लाइन से पूछो, मेट्रो बस से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर जागी के एटमी धमाकों से पूछो। मुल्क आज बर्बादियों की हद तक चला गया, बर्बादियों की हद को छूकर अब वापस आएगा इंशाअल्लाह।
वापस आएगा, लाएंगे वापस इंशाल्लाह इसको हम। गुंजाइश नहीं है कोताही की। पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं उनके असबाब पे गौर करें और आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। वो बुनियादी मर्ज दूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुल्क हादसे का बार बार शिकार हो जाता है। ये तय करें, आप तय करें कि हम एक नया सफर का आगाज करेंगे। हमसायों के साथ लड़ाई करके, दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होगा। और नवाज शरीफ का शायराना खिताब। कायद नून लीग ने शायराना अंदाज में बड़ा पैगाम भी दे डाला। कारकुनान के जोश और जज्बे का भी शेर की सूरत में जवाब दिया। कबूतर को फजा में उड़ाने के लिए हाथ पर बैठाया तो वो उड़ना ही भूल गया। कबूतरों को फजा में छोड़कर अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। नवाज शरीफ के शेर और कबूतर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहियाए तूफान किए हुए। जलसे में कई बार जज्बाती मनाज़र देखने को मिले। नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर देखकर मरीम नवाज की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। मरीम औरंगजेब की भी आवाज़ भर आई। जलसागाह पहुंचने पर वालिद ने गले लगाया तो मरीम नवाज फिर रो पड़ी। एहतरामन वालिद के कदमों तक झुक गईं। नवाज शरीफ ने भाई शहबाज शरीफ और मरीम नवाज दोनों को एक साथ गले लगाया तो तीनों के आंखों में आंसू आ गए। पार्टी रहनुमा भी फर्दन नवाज शरीफ को मिलते, हाथ चूमते, वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते रहे। अवाम का जमे गफीर देखकर और मरहूम अहलिया का तज़किरा करते हुए नवाज शरीफ की आवाज़ भी भर आई। और यहाँ पर आपको बताएं, नून लीग के कायद नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा में मौजूद हैं। आज की क्या मसरूफियात रहेंगी, जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ हाफिज महबूब अली से। जी महबूब। बिल्कुल, कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है कल वतन वापस पहुंचे। उसके बाद जो है वो मीनार पाकिस्तान से एक बहुत बड़े जलसे से जो है वो खिताब किया। खिताब के बाद जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा जो है वो पहुंचे और यहीं पर रात को क़याम किया। अब सुबह के वक्त जो है वो अपने घर जाती उम्रा में मौजूद है, जहां पर आज तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत है, जो सीनियर रहनुमा है, वो आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जो है जाती उम्रा में मुलाकात करेंगे और सियासी अमूर पर जो है वो बातचीत होगी। जबकि बात की जाए जाती उम्रा की सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जो मेन रोड है जाती उम्रा के साथ ही उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस ने बैरियर लगाकर दोनों तरफ से जो है वो रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। गैर मुतल्लका शख्स को जो है वो अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस वक्त मौजूद जाती उम्रा के गेट पर, मेरे पीछे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा यहाँ पर जो किसी भी आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं है। मुकम्मल चेकिंग के बाद जो है वो लोगों को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। आज का दिन जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो सियासी मुलाकातें करेंगे और आइंदा के लाए अमल के हवाले से जो है वो बातचीत भी की जाएगी। जी वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताएं, एमडी सुपीरियर ग्रुप एंड नई बात मीडिया नेटवर्क चौधरी अब्दुल खालिक ने रीजनल सेल्स मैनेजर सुपीरियर ईजी मिर्जा अफजल को बेहतरीन कारकर्दगी पर कार और अहमद ज़िया सीनियर सेल्स मैनेजर सुपीरियर नेचुरल को बाइक तोहफे में दी है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा करें। सुपीरियर कॉर्पोरेट ऑफिस में मुलाजमीन के टारगेट पूरा करने के एजाज में अहम इजलास, जिसकी सदारत एमडी सुपीरियर ग्रुप एंड नई बात मीडिया नेटवर्क चौधरी अब्दुल खालिक ने की। इस मौका पर एमडी सुपीरियर ग्रुप अब्दुल खालिक ने अपने टारगेट पूरे करने और अच्छी कारकर्दगी पर मिर्जा अफजल रीजनल सेल्स मैनेजर सुपीरियर ईजी को तोहफे में गाड़ी दी। सीएफओ सुपीरियर ग्रुप मोहम्मद यासीन ने तोहफे वसूल करने वालों को मुबारकबाद दी और सुपीरियर ग्रुप की तरक्की के लिए अज़्म का इजहार किया। आज जो है वो माशाल्लाह हमारे एक स्टाफ मेंबर ने क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, अपने टारगेट्स को मीट किया है, तो उसको जो है वो गाड़ी अवार्ड की गई है। इसी तरह एक स्टाफ मेंबर ने जो है वो और अपने परफॉर्मेंस दी है, उसको बाइक अवार्ड की गई है। तो ये एक अच्छी रवायत में से एक रवायत है। इस मौका पर अदनान मूसा डायरेक्टर सेल्स एंड ऑपरेशंस सुपीरियर ईजी ने तहफ़ वसूल करने वालों के साथ अज़्म किया कि कुछ माह में वो अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर करेंगे और ज्यादा लोग तहफ़ के मुस्तहिक बनेंगे। तो हमारा इवेंट था, इसका मेन मकसद जो था कि जो अगर कोई अपनी एफर्ट करता है और
اسٹرگل کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے اس کے انعام کے طور پہ کمپنی نے اس کو ریکگنائز کیا اور ود ان اے فیو منتھ ہم نے ان کو ریوارڈ کے طور پہ ایک گاڑی دی گئی. گاڑی کا تحفہ لینے والے مرزا افضل ریجنل سیلز مینیجر سپیریئر ایزی نے خوشی کا اظہار کیا. ہمارے ایم ڈی صاحب ہیں چودھری عبدالخالق صاحب ہیں, میں ان کا تہہ دل سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے سے بہت سپورٹ کی, اور خاص کر میرے باس ہیں چودھری عبدالخالق صاحب کے بعد عدنان موسیٰ صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے دن رات میرے ساتھ سپورٹ کیا, میرے ساتھ جہاں پہ مجھے ضرورت ہوتی ہے ان کی سپورٹ کی, انہوں نے مجھے سپورٹ کی ہے. اجلاس میں محمد ریاض ایگزیکٹو ڈائریکٹر سپیریئر گروپ آف کالجز, سہیب محمود سی ای او انفنٹ اسکیل اپ, محمد یاسین سی ایف او سپیریئر گروپ, مرزا معظم بیگ ڈائریکٹر فائنانس سپیریئر گروپ نے خصوصی شرکت کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں.